हेलो दोस्तों, ये मैं भगवान कृष्ण के ऊपर लेके आया हूँ। भगवान कृष्ण के बारे में लोगों ने बहुत जानने की कोशिश की, तो काफ़ी जब खोज विचार करने के बाद विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इससे भगवान कृष्ण के हर चीज़ का आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो कृष्ण was born 5251 years ago। अगर आप सितंबर 2023 से कैलकुलेट करें तो 5251 वर्ष पहले पैदा हुए थे। इनका डेट ऑफ बर्थ 19 जुलाई 3228 BC बिफोर क्राइस्ट हुआ था। मंथ था श्रावण, पक्ष था कृष्ण, भाद्र पक्ष था, भाद्रप्रदा थी नॉर्थ इंडिया के हिसाब से। महाराष्ट्र में सावन बोला जाता है, हमारे यहाँ भादों चालू हो जाता है। ऐसा है, थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है। तिथि अष्टमी थी, नक्षत्र रोहिणी था, दिन बुधवार का था, टाइम रात का 12 बजा था, मिडनाइट थी, अभिजीत मुहूर्त थी। श्री कृष्ण इस दुनिया में 125 दिन 8 महीने और 7 दिन तक रहे। डेट जो बताई जाती है कृष्ण जी की, वो बताई जाती है 18 फरवरी 3102 BC। अब कृष्णा जब अब बात ये आती है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कब हुआ और ये सब कब चीजें हुई, तो इसमें लोगों ने ये बताया है कि कृष्णा जब 89 इयर्स के थे तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ 89 इयर्स के, और कृष्ण और अर्जुन लगभग समकक्ष थे। अब 89 की एज में आप आज की डेट में देखो तो आदमी काफी बुढ़ा हो जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं रहा होगा। उस समय के आदमी स्ट्रांग रहते थे। जब 89 के अगर कृष्णा थे तो भीष्म पितामह भी 125 इयर्स के आसपास के होंगे, मुझे ऐसा लगता। युद्ध के 36 साल बाद कृष्णा मर जाते। ही डाइट की आपने कहानी सुनी होगी कि एक भील होता है, भील ने उनके ऊपर, वो लेटे हुए थे, पदम चमक रहा था पैरों में पदम चमकता, तो वो सोचा कोई शेर बैठा है, कोई जंगली जानवर बैठा है, उसका शिकार करेंगे, खाना खाएंगे, उससे भूख मिटाएंगे परिवार की। वो तीर चला देता है, वो कृष्णा के पैरों में लगता है, पदम में लगता है, पदम टूटता है और कृष्णा की मृत्यु हो जाती है। ये कुछ कहानी है इस तरह की। तो ये जब हुई थी तो 36 साल हो चुके थे कुरुक्षेत्र के युद्ध को हुए। अब कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वो मृगशिरा नक्षत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और 39 में 8 दिसंबर 3139 BC में हुआ और 25 दिसंबर 3139 BC में खत्म हुआ। मतलब कहने का ये है, अगर आप 2023 और इसमें जोड़ लें तो करीब 5100
करीब 62-63 साल पहले युद्ध हुआ होगा। There was a solar eclipse between 3 p.m. to 5 p.m. on 21st December 3139 cause of जयदत्त वध। तो ये सूर्य ग्रहण सूर्य को छिपाया नहीं था, उस समय ऐसा बोला जाता है 3 और 5 के बीच में सूर्य ग्रहण पड़ा था, और इस तरह का पड़ा था कि रात सा प्रतीत होने लगा था, अंधेरा हो गया था। जहां तक भीष्म के मृत्यु की बात आती है, उसी से सारी कड़ियां जुड़ी हैं। फिर तो वो मरे थे, उस दिन था एकादशी का, उत्तरायण में सूर्य थे, तिथि थी 2 फरवरी और 3138 BC में हुई थी, मतलब युद्ध के 1 साल बाद लगभग। आप देखिए 25 दिसंबर में 3139 BC में युद्ध खत्म हो रहा है, और ये मर रहे हैं फरवरी में, यानी कि युद्ध के दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2 महीना 7 दिन के बाद, 67 दिन के बाद, आप ऐसे समझिए। अब कृष्णा को जो पूजा जाता है वो मथुरा में कृष्णा कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ कहते हैं, उन्हीं को जो है महाराष्ट्र में विठोबा कहते हैं, राजस्थान में श्रीनाथ कहते हैं, गुजरात में द्वारकाधीश कहते हैं, गुजरात में ही रणछोड़ भी कहते हैं, और उडुपी कर्नाटका में उन्हें कृष्णा कहा जाता है। को कृष्ण पूजन की महत्ता तो हर जगह, तो कृष्ण के बारे में भी जानने की जरूरत है। अभी मैं एक चीज लेके और आऊंगा कृष्ण के ऊपर, वो इससे कनेक्टेड नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको मजा जरूर आएगा इसको सुनने में। बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल मदर तो आप जानते हो वासुदेव थे और देवकी थी। एडॉप्टेड फादर भी आप जानते हो, एडॉप्टेड मदर भी जानते हो, यशोदा थी, नंद थे। एल्डर ब्रदर बलराम थे। बर्थ प्लेस मथुरा में हुआ था, कारागार के अंदर हुआ था। सुभद्रा नाम की एक बहन थी। वाइफ्स इनकी थी, देखिए वाइफ्स, जहाँ तक वाइफ्स का सवाल है, लोग कहते हैं 16,000 रानियाँ थी। 16,000 रानियाँ नहीं थी इनकी, वाइफ्स इतनी गिनी चुनी थी, मतलब 8 वाइफ थी इनकी। रुक्मणी थी, सत्यभामा थी, जाम्बती थी, कालिंदी थी, मित्रबिंदा थी, और नैनजीत सिंह थी, भद्रा थी और लक्ष्मण थी। कृष्ण को ये कहा जाता है कि जिंदगी में उन्होंने 4 आदमियों का वध किया है। एक थे उसमें चारों, रेसलर था, योद्धा। दूसरा उनका मामा कंस, तीसरा शिशुपाल और दंडबक, जो उनके ही कजिन थे। Life was not fair to him at all. His mother was from Ugra clan and father from Yadav clan. Interracial marriage थी ये, प्यार वाली मैरिज थी ये। He was born dark skinned. He was not named at all throughout his life. The whole village of Gokul started calling him the Black One, Kanha. He was ridiculed and teased for being black, short, and adopted too. His childhood was brought with life-threatening threats भी बहुत मिली। Dot and threats of wild wolves made them shift from Gokul to Vrindavan at the age of 9.
मतलब आप ये देखिए कृष्ण की जिंदगी में स्ट्रगल्स ही थे। कृष्ण एक जगह के होके रह नहीं पाए। ही वॉज स्टेड इन वृंदावन टिल 14 to 16 ईयर। उसके बाद उन्होंने कंस का वध कर दिया। मथुरा में रहे कुछ दिनों तक और अपने माँ बाप को उन्होंने छुड़ाया और उसके बाद फिर से वो जो है उन्हें छोड़ना पड़ा अपना मथुरा। क्योंकि मथुरा में क्या हुआ था, मथुरा में बार बार एक राजा उनको परेशान कर रहा था। बार बार राजा उनके ऊपर, जरासंध नाम का राजा जो है आक्रमण कर देता था। कृष्ण उससे परेशान हो गए थे और वो उसे छोड़ के चले गए। तो मथुरा भी छोड़ी, वृंदावन भी छोड़ा, नई नगरी बसाई द्वारका। He had to migrate to Dwarka from Mathura due to the threat of Sindhu king Kalyavana. He rebuilt द्वारिका को बसाया उन्होंने। He then left to सांदीपनि आश्रम इन उज्जैन। उसके बाद देखिए कृष्ण का बचपन जो है बहुत अच्छा नहीं गुजरा। थ्रेटिंग थी, मामा कंस का डर था, छुपे हुए थे, माँ बाप को रिलीज कराना था, ये सब कराना था। तो शिक्षा उनकी बचपन में नहीं हुई, उनकी शिक्षा हुई 14 साल और 16 साल होने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, he had to fight the pirates from Africa and rescue his teacher's son Punal Datta, who was kidnapped near Pravasa, a seaport in Gujarat. After his education, he came to know about his cousin fate of बनवास, इनको जो लोगों को मिला था। He came to their rescue in Beck's house and later his cousin got married to Lopti and role was immense in his saga. Then he helped his cousin to establish interest in their kingdom. He stood by the cousin during their exile. He stood by them and made them within Kulset. He saw his cherished city Dwarika wasted away. उन्होंने वो भी देखा, द्वारका भी उनके सामने चली गई, गोपिकाओं को लूट लिया गया। कहानी अलग है, वो बताऊंगा मैं बाद में। He was killed by a hunter, जरा के नाम से हंटर था नाम। He never did any miracle in his life. His life was not a successful one. मैं ये भी कहूँगा, इससे सीख भी मिलती है आप लोगों को। There was not a single moment when he was at peace throughout his life. At every turn he had challenge and even more bigger challenger. Challenges जिंदगी में उनके बहुत आए। तो मान के चलिए कि भगवानों की भी लाइफ इजी नहीं है। आप अपने को खुद को लड़ना पड़ता है दुनिया में सक्सेस के लिए। भगवान तभी आपकी मदद करेगा जब आप स्वयं उसके लिए तैयार हो गए। तो he faced everything in and everyone with a sense of responsibility and yet remained unattached रहे हर जगह से। He is only person who knew the past and probably the future also. भगवान थे कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हर हमेशा वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहे। He and his life is truly an example for every human being. तो कृष्ण से सीखने की बहुत जरूरत है।
अभी कृष्णा के ऊपर मैंने सीरीज ही स्टार्ट की है, तो मैं कृष्णा के आगे एक सीरीज की पंक्ति और जोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज को देखने के लिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ लगातार। ये सीरीज आएगी आपके पास, एक सीरीज के रूप में मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दूसरे चरण के लिए तैयार होइए।